सो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फेडरल बोर्ड का क्लास 10 फिज़िक्स 2019 जो पास पेपर है उसका सेक्शन सी, जिसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, उनके ए बी पार्ट होंगे और आपने उसमें से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो ये 2019 का पास पेपर है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखें। एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन बोथ विद डायग्राम्स। तो ये 3+3 मार्क्स है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, द inability of the eye to see the image of objects clearly is called a defect of vision. There are 2 main types of defects of vision. First है nearsightedness, myopia. The disability of the eye to form distinct images of a distant objects on its retina is known as nearsightedness. तो ये distant object है, far point of nearsighted eye, और ये relaxed lens है, image formed in front of retina. और इसकी करेक्शन कैसे करते हैं? This defect can be corrected with glass or contact lenses that use diverging lenses. Light rays from the distant objects will diverge by this lens before entering the eye. ये इसकी डायग्राम है, ये भी आपने साथ बनानी है अगर ये आ जाए तो। फार साइटेडनेस, hypermetropia. The disability of the eye to form distinct images of nearby objects on its retina is known as farsightedness. और इसकी correction, this defect can be corrected with the aid of suitable converging lens. The lens refracts the light ray more towards the principal axis before they enter the eye. और ये इसकी डायग्राम है। ये कन्वर्जिंग लेंस से इसको करेक्ट किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट है और नियर पॉइंट ऑफ फार साइटेड आई और वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है ये आपके सिलेबस में अब ख़त्म हो गया है। ये व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, तो ये टॉपिक एक्सक्लूड है, रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, एक्सप्लेन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल विद डायग्राम्स, आल्सो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर इन सीरीज़, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, और पैरेलल ये ऊपर नीचे इस तरह से लगे होते हैं। इन दिस कम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड है ना, ये C1, C2 और C3 ये तीनों कैपेसिटर्स हैं। द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। तो ये राइट प्लेट है कैपेसिटर की, वो कनेक्ट हुई है लेफ्ट प्लेट से ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। और ये प्लस क्यू माइनस क्यू ये चार्जेस हैं, एक प्लेट पे प्लस क्यू है, दूसरी पे माइनस क्यू है, और ये बैटरी लगी हुई है जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स, हैंस जो वोल्टेज है वो टोटल होगा V1 + V2 + V3 अक्रॉस दीज 3 कैपेसिटर्स। अच्छा, जो फार्मूला है वो होता है Q = CV, तो V = Q/C1, Q/C2 और Q/C3। ये Q सेम क्यों है? क्योंकि चार्ज जो है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स वो सेम है। तो इसमें से Q जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब V जो है ये इक्विवेलेंट वोल्टेज है, तो Q/CE हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये वाला Q इस Q से कैंसिल, तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल है 1/C1 + 1/C2 और 1/C3 प्लस। अच्छा, पहले हमने सीरीज़ की बात की है, अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। इन दिस कम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय कंडक्टिंग वायर। इन द सेम वे द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट प्लेट जो है ये वाली वो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये जो राइट प्लेट है ये 1, 2 और ये 3, ये राइट प्लेट कनेक्ट है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स, हैंस। अब जब सीरीज़ की बात हो रही थी उस वक्त चार्ज जो था वो सेम था, Q था अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, लेकिन इसमें जो है पैरेलल में इसमें वोल्टेज जो है वो सेम है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, और चार्ज जो है वो डिफरेंट है, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तो सीरीज़ में जो था चार्ज सेम था लेकिन वोल्टेज तीनों कैपेसिटर्स में डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, लेकिन जो चार्ज है वो डिफरेंट है।
तो Q की जो वैल्यू है वो C1V, Q2 की वैल्यू C2V और Q3 की वैल्यू C3V। V इनमें कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और Q की वैल्यू CEV, E का मतलब है इक्वेलेंट। V कॉमन आ गया, फिर V ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब आपको वैल्यूज़ पता चल गई। सीरीज़ अक्रॉस मतलब जो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस है, जब सीरीज़ में कनेक्ट हो कैपेसिटर तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर पैरेलल की बात हो रही हो तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। अ मैस ऑफ 50 ग्राम इज़ अटैच विद 1, मतलब मैस कितना है 50 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा। विद वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये 10 है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। हुज अदर एंड इज टाइड विद द वॉल। फाइंड द पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने ये डाटा बना लिया, मैस, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करें, टी इक्वल टू 2 पाई √m/k। पाई की वैल्यू पुट की 3.14, एम की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 0.05 kg और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 10 है उसकी वैल्यू। इनको सॉल्व किया, मतलब 0.05 को 10 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आएगा उसे 3.14 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.444 सेकेंड आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t मतलब रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो आप ये करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हर्ट्ज़ में आ जाएगी 2.25। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक्सप्लेन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद ग्राफ एंड डीके इक्वेशन। ऑल्सो क्लैरिफाई द टर्म्स पेरेंट एलिमेंट एंड अ डॉटर एलिमेंट। तो हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो हाफ रह जाए, उसे कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, एग्जाम्पल, एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, रेडियम 226 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 years, which means that a half of a radium 226 sample will be converted to other elements by the end of 1620 years. In the next 1620 years, half of the remaining radium will decay, leaving only 1/4 the original amount of radium and so on. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी फिगर एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास 10 है वैल्यू एलिमेंट की, तो हाफ लाइफ के बाद वो 5 रह जाएगी जब उसकी हाफ लाइफ कंप्लीट होगी। अब वो 5 रह गया, अब फिर उसकी हाफ लाइफ शुरू होगी। जब वो 5 रह गया तो उसकी हाफ लाइफ मतलब 2.5 रह जाएगी, फिर 2.5 का हाफ, इस तरह ये डिके होते जाते लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, explanation is the half life of the radioactive element is T1/2. Then at the end of this time the number of atoms in the sample will become half. After 2 half lives, after second half life period, the number of remaining atoms will become half, is means 1/4 रह जाएगा। और after 3 half life the number of remaining atoms left will be 1/8, and at the end T half lives number of atoms that remain will be. It means that if N0 is the original number of atoms in the sample of the radioactive element, then after T half lives number of atoms left in the sample can be determined by using the relation N is equal to N0 multiply half remaining atoms is equal to original atoms. अच्छा, पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिसइंटीग्रेट्स इज कॉल्ड अ पेरेंट एलिमेंट, एंड डॉटर एलिमेंट द स्टेबल एलिमेंट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड अ डॉटर एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। व्हाट डू यू नो अबाउट द नैंड गेट एंड नॉट गेट? ड्रॉ देयर सर्किट डायग्राम्स, सिंपल्स एंड ट्रूथ टेबल्स, गिव अ बूलियन इक्वेशन फॉर ईच। तो नैंड गेट जो है द कम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट, द कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट विद नॉट गेट एट द आउटपुट इज कॉल्ड नैंड गेट। यानी नैंड गेट जो है वो कम्बिनेशन है एंड का और नॉट का। इन नैंड गेट द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज इन्वर्टेड। The bubble in the symbol of NAND gate shows that output of AND gate is inverted. तो ये इसकी
इक्वेशन है x इज इक्वल टू a डॉट b, तो 0 0 ये 1 के इक्वल है, 0 0 1 1 0, ये मतलब ये इनपुट्स हैं a और b, और ये हमारे पास आउटपुट है। ये इसका टेबल अच्छी तरह से आपने याद कर लेना। नॉर गेट जो है द कम्बिनेशन ऑफ और गेट विद नॉट गेट एट द आउटपुट इज कॉल्ड नॉट गेट। इन नॉट गेट द आउटपुट ऑफ और गेट इज इन्वर्टेड, द बबल इन द सिंबल ऑफ नॉट गेट शोज दैट द आउटपुट ऑफ और गेट इज इन्वर्टेड। तो ये इसका टेबल है, ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इन्वर्टेड, अब जैसे ये डॉट का साइन है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, लेकिन आपने इसको इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट किया तो वो 1 आ जाएगा, मतलब उल्टा कर दिया उसे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, 0 का उल्टा कर दे तो वो 1 है। मतलब उल्टा कर दें का मतलब ये है कि आपने उससे दूसरा वाला लेना है, जो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ रही है ना, दूसरी वाली लेनी है। अगर 0 आ रही है तो 1 लिखनी है, 1 आ रही है तो 0 लिखनी है। इस तरह 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो आपने 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, लेकिन आपने 1 नहीं लिखना, 0 लिखना है।